किसी भी देश की प्रतिष्ठा उसके राजनीतिक नेतृत्व से होती है। भारत में आज की तारीख में दिक्कत फंस गई है। जो भारत का सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व है वो अक्षम है, वो सही माने में राजनीतिक रूप से उसमें परिपक्वता नहीं है और उसको विशेषज्ञता उसमें नहीं है। हमारे भारत का जो सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व है उसकी विशेषज्ञता अपराध में है, इसकी विशेषज्ञता व्यापार में है। यह दोनों काम तो बाखूबी कर रहे हैं। आप उठा करके देखिए हमारे इर्द गिर्द या इस समय हम दुनिया में, एक जमाना हुआ करता था करीब 50-60 साल लगातार भारत विकसित देश होने के बावजूद, नव स्वतंत्रता प्राप्त होने के बावजूद, यहाँ बहुत आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी, लेकिन अमेरिका और रूस के समानांतर भारत का राजनीतिक नेतृत्व, सिर्फ नेतृत्व, हम खास करके जिक्र करना चाहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा का, जो भी लोग थे, उनका एक सम्मान पूरे दुनिया के पैमाने पर था। एक छोटा सा देश फिलिस्तीन था, नन्हा सा देश था, आज की तारीख में तो मटियामेट कर दिया इजराइल ने उसे। उसका नेता यासिर अराफात भी एक सम्मानजनक स्थिति उसकी थी पूरी दुनिया के पैमाने पर। कारण था कि वो राजनीतिक नेतृत्व था, परिपक्व नेतृत्व था। आज ये जाहिर सी बात है, इस पर दृष्टि जाती है कि आखिर वो कौन सा कारण है कि सारे अपराध का केंद्र, सारे व्यापार का केंद्र हमारे गुजरात से ही डील होता है। और जब कोई देश हमारे ऊपर ये आरोप लगावे, और अब तो एक देश नहीं तमाम देश ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारा सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व अपराध में संलग्न है, तो फिर इसको क्या कहा। अब इससे ज्यादा विभत्स स्थिति तो नहीं हो सकती। हमारे पड़ोसी देश, बांग्लादेश हो, लंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, यूक्रेन हो, रूस हो, या अगर हम बाहर भी निकले, कोई भी आदमी आज की तारीख में हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हम कहते हैं अपना चीन है, सबके साथ हमारे व्यापारिक संबंध तो बहुत अच्छे हैं। व्यापारिक संबंध मतलब देश के संबंध हो चाहे न हो, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ का कोई एक आदमी जाकर के, हमारा जब राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व जाता है किसी देश में, तो वो देश से राजनीतिक संबंधों की बात नहीं करता है, वहां जाकर के व्यापार की बात करता है। तो जाहिर सी बात, हम आपको व्यापार दे दिए। ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहां व्यापार की बात करता है। कोयले खदान उनको देता। बांग्लादेश जाता है, वहां पर नहीं, व्यापारी अपना बात करता है। आप अपने एक मित्र को ऊर्जा का पूरा संयंत्र दे देता है। अपना लंका जाता है, ऊर्जा का संयंत्र दे देता है। तो ऐसी हालत में संकट तो देखिए यहां फंस गया है। और रही कनाडा की बात, तो कनाडा अपने नागरिकों की तो रक्षा करेगा, अपने नागरिकों का तो पक्ष लेगा। अगर उसके किसी भी नागरिक की हत्या होती है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके तह तक जाए। लेकिन एक चीज ये भी है, वहीं जिसको कहा जा रहा है कि जिसके माध्यम से वहां हत्या कराई गई निज्जर की, ये लॉरेंस बिश्नोई, उसका भाई तो कनाडा में ही है, वो वहीं से उसको डील कर रहा है। तो आप आखिर उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन कर रहे हो? तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो लंबी राजनीति अमेरिका की चलती है, कि अमेरिका आज की तारीख में, अमेरिका भी का भी राजनीतिक नेतृत्व थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, उसके नीचे से उसका आधार उसका खिसक रहा है। अब वो दबाव बनाने की कोशिश करता है। उसमें भारत, जाहिर से भारत देश राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से, उपभोक्ता की दृष्टि से बड़ा देश है। तो अमेरिका भी इस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता है कि देखो बच्चों, हमारे हिसाब से चलो, हम जैसे कहते हैं वैसे ही करो, अपना मनमानी मत करो। लेकिन यहां इनका हित क्लैश करता है कि अपने कुछ मित्र विशेष को, इनको वो व्यापार कराना है। तो रूस यूक्रेन का युद्ध होगा तो वह रूस में चले जाएंगे कि अपना तेल खरीदने। लेकिन तेल जो रूस से खरीदा जाएगा, जो वहां बिजनेस होगा, उसका लाभ भारत को नहीं मिलेगा, भारत सरकार को नहीं मिलेगा, हमारे एक व्यापारी को मिलेगा। चीन से हमारे इतने खराब संबंध है, चीन हमारे यहाँ कब्जा कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन ये व्यापारिक संबंध उससे है। तो चीन से जो भी व्यापार हो रहा है उसका लाभ भारत सरकार को नहीं मिल रहा है, भारत के लोगों को नहीं मिल रहा है, एक व्यापारी विशेष को मिल रहा है। अपने बांग्लादेश ने ही अभी आंखें तरेट दिया। तो लेकिन बांग्लादेश से जो भी व्यापार हो रहा है उसका लाभ भारत को नहीं मिल रहा है, एक व्यापारी को मिल रहा है। तो इतनी छोटी सी बात
कोई भी देश न समझे, कोई सरकार न समझे, हमारे भारत के लोग न समझे, बात अलग की बात है, लेकिन ये सब लोग समझते हैं कि इनका इलाज क्या है, इनको हम कैसे। तो अमेरिका कहीं ना कहीं से इस पर अंकुश बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस अंकुश के इस जाल में भारत का शीर्ष नेतृत्व फंस चुका है। जबकि ये दुनिया नहीं जानती है, जब भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अपराध में किस स्तर तक डूबा हुआ है। अभी सीधे सीधे महाराष्ट्र का चुनाव इन्हें जीतना है तो साहब उसकी इन्होंने सीधे हत्या करा दी, और हत्या करवा दी तो उसके तार कहां जुड़ रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई आपके जेल में है, और आपकी ही रिपोर्ट है कि आपके जेल से पूरा संचालित कर रहा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी गुजरात सरकार के अंदर ही तो जेल आता है वहां का, आपके यहाँ का, और उसका भाई ये कनाडा में है, तो कनाडा सरकार भी क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले रही है? तो ये कहीं ना कहीं से, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं से सब मिला जुला खेल है, और इसका कर्ता धर्ता अमेरिका है, जो अपनी कठपुतली बना करके अपना एक कनाडा को भी नचा रहा है, और भारत के भी इस शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को नचाने की कोशिश कर रहा है, और काफी हद तक नचा भी रहा है। आज की तारीख में जो हमारी विदेश नीति हुआ करती थी, या ये पूरा 70-75 साल का आप इतिहास आप उठा करके देखिए, और आज की तारीख में भी फिलिस्तीन के ऊपर खुल करके ये इजराइल का पक्ष लेने के लिए हमारी नीति नहीं करती है, ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी हरकत क्या है? इनकी हरकत है कि इजराइल को पुश करना, इजराइल का पक्ष लेना। इजराइल एक छोटा सा देश है, वहां मजदूरों की कमी हो गई है, तो हमारे यहां से लेबर वहां भेजे जा रहे हैं मरने के लिए, और फिलिस्तीन जो रोज पर रोज घुट घुट के मर रहा है, हम उसके पक्ष में हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। और भारत के जो संवेदनशील लोग इजराइल के पक्ष में आवाज उठाना चाहते हैं, आप उनको आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी आज लखनऊ में आज कार्यक्रम हो रहा था फिलिस्तीन के समर्थन में, क्या स्थिति है वहां पर? अभी अपना मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ये अपना एक जमाना था जब ये फिलिस्तीन जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष को, यासिर अराफात को, हमारा प्रधानमंत्री गले लगाता था, माने समानता का उसको दर्जा देता था, और दुनिया के पैमाने पर उसके साथ निश्चित रूप से आज की तारीख में दुनिया में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, तो वो फिलिस्तीन है। और उस फिलिस्तीन के साथ भी आप नहीं खड़ा हो रहे हैं, और आप खुल करके यह भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये सारा का सारा मामला राजनीतिक नेतृत्व का है, और कनाडा भी कहीं ना कहीं से ये एक कनाडा के माध्यम से अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। अब वो दबाव कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, हमारे अपने पासा जी हैं, अपने सरकार जी हैं, सलीम साहब हैं, आप लोग इसको ज्यादा बढ़िया से आप विश्लेषित करें। बहुत ही गंभीर मामला होता जा रहा है, और हम जो है इसकी बारीकी को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले, अमेरिका के साथ हमें फौरन उच्च नीति टॉप लेवल पे बातचीत करनी होगी। असल में वो जड़ है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी मिलके अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हो रही है, तो वहाँ अमेरिका से हो रही है, और अमेरिका अपना असर और रसूख यहाँ बनाना चाहता है। क्वाड में हमको जो पॉलिसीज अपनाना चाहिए हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो चाइना पे हो या यूक्रेन पे हो या दूसरे अन्य मामलों को। तो ये जो भी हो रहा है, मेरे ख्याल से इसके गंभीर नतायज होंगे। जब कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर सैंक्शंस भारत पे लगाने की बात कर रहे हैं, तो कोई मामूली बात नहीं है। हम देख चुके हैं रशिया के पर क्या हुआ है, और कुछ ना कुछ ये अंदरूनी मामला करके भारत पे और दबाव डालना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या नेबर्स के थ्रू हो। तो मेरे ख्याल से ये फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है,